Hello students, welcome to Analysis Whole. Please like and subscribe my channel. Thank you. The question, what is biography and what are its features? A biography tells key facts about a person and it is written by someone else. तो बायोग्राफी होती है जब किसी पर्सन के बारे में लिखी जाती है लेकिन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा. इट इज़ अबाउट रियल पर्सन के बारे में तो होती है लेकिन बट इज़ नॉट रिटन बाय द पर्सन. और वो पर्सन खुद नहीं लिखता है अपनी बायोग्राफी, कोई दूसरा ही पर्सन लिखता है और इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन. द ऑथर मस्ट नो अ लॉट अबाउट द पर्सन एंड रिसर्च द पर्सन. तो जिस पर्सन के बारे में हम किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं तो उसको उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी रिसर्च करनी चाहिए उस पर्सन की लाइफ हिस्ट्री पर, सो दैट दे कैन राइट अ लॉट अबाउट देम. तो ताकि वो उनके ऊपर अच्छे से लिख पाए. अ बायोग्राफी डिस्क्राइब की फैक्ट्स अबाउट अ पर्सन सच एज वेयर, व्हेन एंड हु, हाउ दे लिव. तो बायोग्राफी में क्या क्या बताता है राइटर कि वो पर्सन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कब, कहाँ, कैसे, और हैव फेल्ड इफ़ द पर्सन इज़ नो लॉन्गर अलाइव. या वो अभी मतलब ज़िंदा नहीं है आजकल, वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है. A biography might talk about a person's achievements, things that have happened to them and their likes and dislikes. तो बायोग्राफी में और क्या मतलब क्या डिस्कशन होता है, मतलब क्या बताता है राइटर उस जिस पर्सन की वो बायोग्राफी लिख रहा है उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी और क्या क्या मतलब क्या क्या घटनाएं घटी थी उसके जीवन में और उसके लाइक्स और डिसलाइक्स. तो की फीचर्स ऑफ बायोग्राफी आर: फर्स्ट इज़ रिटन अबाउट अनदर पर्सन, ऑफन अ सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर, एंड टोल्ड इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये हमेशा सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर मतलब कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में होती है और थर्ड पर्सन लिखी जाती है ये. सेकेंड इज़ more formal and objective than both memoirs and autobiographies. तो फॉर्मल होता है इसकी लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव. थर्ड इज़ ब्रॉड इन स्कोप और टाइमलाइन, ऑफन कवरिंग द सब्जेक्ट्स एंटायर लाइफ अप टू द प्रेजेंट. तो इसका जो स्कोप मतलब टाइमलाइन जो होती है बहुत ही ब्रॉड होती है, शुरू से लेके पूरी लाइफ ही इसमें कवर कर लेते हैं जो प्रेजेंट पे उनके साथ हो रहा है. फोर्थ इज़ फोकस्ड सोली ऑन द फैक्ट्स. तो बिल्कुल जो सच्ची बातें होती हैं सिर्फ वही बायोग्राफी में लिखी जाती हैं. एंड रिक्वायर्स मेटिकुलस रिसर्च एंड फास्ट फैक्ट चेकिंग टू इंश्योर एक्यूरेसी. तो पूरी रिसर्च की जाती है जिससे जो भी उनके बारे में लिखा गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. Now note down another question, what is a memoir? And note down the features of memoir. So first, the definition of memoir. A memoir is a collection of personal memories related to specific moments or experiences in author's life. तो एक कलेक्शन होता है अपनी मेमोरीज़ का जो ऑथर की लाइफ में जितने भी मोमेंट्स थे, जो जो एक्सपीरियंस किया उसने, उनको मेमोरीज़ को कलेक्ट करना. टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर, मेमोइर्स आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मेमोइर्स जो होते हैं फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं, जैसे आई वी. द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट्स मेमोइर्स अपार्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज इज इट्स स्कोप. तो ये ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी से कैसे अलग होता है, क्योंकि इसका जो स्कोप होता है वो बहुत कम होता है इनकी कंपैरिजन में. while the other genres focus on the entire timeline of a person's life. तो ये जो दूसरे जॉनर्स बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी होते हैं तो पूरी पर्सन की एंटायर लाइफ पे लिखते हैं, लेकिन मेमोइर्स जो होते हैं सिर्फ मेमोरीज़ का कलेक्शन होता है. Memoirs structure themselves on one aspect such as addiction, parenting, adolescence, disease, faith. तो इन टॉपिक्स पे मेमोइर्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं. तो मेन जो फीचर्स होते हैं मेमोइर के, रिटन इन फर्स्ट पर्सन,
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। तो फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं ये, मतलब खुद को जैसे मैं होता है, हम होता है, आई, वी। सेकेंड इज़ लेस फॉर्मल कंपेयर टू ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के कंपैरिजन में ये लेस फॉर्मल होते हैं। नैरो इन स्केप, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, नैरो होता है इनका टाइमलाइन, ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करते हैं पर्सन के बारे में। फोकस्ड मोर ऑन फीलिंग्स एंड मेमोरीज देन फैक्ट्स। तो ज़्यादातर इसका फोकस रहता है पर्सन की फीलिंग्स और मेमोरीज पर, फैक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं होता। मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द स्टोरी फॉर अ फैक्ट, तो ये इस स्टोरी को चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है मेमोयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ट्रेवलॉग? राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ ट्रेवलॉग। So what is travelogue? A travelogue is a truthful account of an individual's experiences traveling, usually told in the past tense in the first person. तो ट्रेवलॉग वो होता है वो जो जब एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है जब भी वो कहीं ट्रैवल करने जाता है, तो इसको हम ये जो होता है इसका राइटर वो पास्ट टेंस में लिखता है हमेशा और फर्स्ट पर्सन में लिखता है। द वर्ड ट्रेवलॉग सपोजली कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स ट्रैवल एंड मोनोलॉग। तो ये दो वर्ड से बना है ट्रेवलॉग जो है, मतलब ट्रैवल एंड मोनोलॉग। इन टर्न द वर्ड मोनोलॉग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मोनोज। तो ये जो मोनोलॉग होता है इसमें जो ये मोनो जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है अलोन, एंड और लोगोस का मतलब होता है स्पीच, मतलब जब कोई अकेले कुछ बोलता है तो उसे मोनोलॉग बोलते हैं। अ ट्रेवलॉग इज़ देन इन इट्स बेसिक फॉर्म अ स्पोकन और रिटन ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस ट्रेवलिंग which usually appears in the past tense in the first person and with some verisimilitude। तो वही चीज़ है जो इंडिविजुअल जो है अपना एक्सपीरियंस लिखता है ट्रैवलिंग के टाइम। So main tips to write a travelogue is tell a specific story। जो मतलब स्टोरी वो लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए। डिस्क्राइब द आउटर वर्ल्ड यूजिंग विविड डिस्क्रिप्शन, तो पूरे कुछ किसी सीन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरह का सीन था उस टाइम। रिवील द इनर वर्ल्ड, मतलब अंदर का भी अपने जो फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, जो कुछ उसने मिस्टेक्स की हैं ऑथर ने, ब्लंडर हुआ है कुछ या एक्साइटमेंट, इस तरह की चीज़ें भी उसको उसमें ऐड करनी चाहिए ट्रेवलॉग में। प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कमेंट्री, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल, तो इस तरह की कमेंट्री उसे देनी चाहिए। तो यू हैव टू राइट ऑल द 3 questions and their answers in your notebook, and hope you all have understood their meanings and the differences between these biography, memoirs and travelogue. Thank you.